अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को। मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ़ है और ये हमारे चैनल की पहली वीडियो है। हमारा बेसिकली काम है, कराची में हम लोकेट करते हैं और हमारा बेसिकली मोबाइल का काम है एज आ होलसेलर। और हमारा आईफ़ोन का बेसिकली जो काम है वो बेसिकली आईफ़ोन का ही काम है, लेकिन इसके अलावा एंड्रॉयड वगैरह में भी मोबाइल हमारे पास थोड़े अवेलेबल वगैरह होते हैं। तो आज जो हमारे पास सबसे पहले जो हमारे पास मॉडल्स है वो है आईफोन 7 प्लस। ये है आईफोन 7 प्लस सारे, और इन सब का कलर एक ही फ़िलहाल अभी अवेलेबल जेट ब्लैक कलर है, और ये 256 GB में सारे फ़ोन्स अवेलेबल हैं। अच्छा, पहली जो चीज़ होती है कि काफ़ी लोगों को ये मसला होता है कि किट्स क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं कि मोबाइल किट्स कहते किसको हैं और ये किस तरीके से परचेज़ करनी चाहिए और किस तरीके से लेनी चाहिए। अगर हम कहीं जैसे शॉप वगैरह से हम परचेज़ करते हैं तो किट्स वगैरह में किस तरीके से परचेज़ करें, क्या क्या चीज़ें, मतलब कहने का मतलब है क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए कि उसमें क्या क्या चीज़ें ओरिजिनल है, क्या क्या चीज़ें नहीं है, क्या क्या नहीं है। अच्छा, काफ़ी लोगों का सबसे पहले हम किट से शुरू करते हैं, तो काफ़ी लोगों को दिमाग में एज अ किट नाम सुनते हैं तो बस बोलते हैं कि भाई चलो दूसरी दुकान में चलते हैं। तो ऐसा हरगिज़ नहीं होता। किट का मतलब बेसिकली होता है मोबाइल, ओनली मोबाइल। जो फ़ोन जिसके साथ बॉक्स अवेलेबल नहीं है, जिस फ़ोन के साथ, उसको किट कहा जाता है। और अभी जितने भी आपको फ़ोन्स आपको दिख रहे हैं ये किट है, मींस इनका बॉक्स नहीं है। ये यूएस से यूज़ फ़ोन्स आते हैं, तो इस वजह से ये सिर्फ मोबाइल होते हैं, इनके बॉक्स वगैरह नहीं होते। तो किट का बेसिक जो मीन्स है वो ये है कि सिर्फ मोबाइल फ़ोन जिस मोबाइल के साथ बॉक्स ना हो उसको किट कहा जाता है। दैट्स इट। और इसके अलावा किट किस तरीके से परचेज़ करनी चाहिए, कोई भी फ़ोन हो, या सिर्फ ज़रूरी नहीं किट भी हो, या कोई भी फ़ोन हो, वो किस तरीके से परचेज़ करना चाहिए और क्या क्या चीज़ें बेसिकली उसमें देखनी चाहिए, वो आज थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जब भी आप कभी मोबाइल वगैरह फ़ोन परचेज़ करें तो उसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं, जो मेन जो चीज़ें जिनको कहते हैं जो हमें सबसे पहले देखनी पड़ती हैं। अक्सर आप मोबाइल फ़ोन की दुकान पे जाते हैं, किसी दुकानदार से मोबाइल वगैरह परचेज़ करते हैं, तो सबसे पहले आपको कहेगा कि कोई भी मोबाइल हो, वो आपसे सबसे पहले कहेगा कि सर आपके सौदा वगैरह हो जाता है और सारी चीज़ें, तो सबसे पहले आपसे वो यही कहेगा कि सर इसका टच कैमरा, एलसीडी, फिंगरप्रिंट या फेस आईडी अगर इस मोबाइल में है तो ये जहाँ चेक कर लें, उसकी वारंटी नहीं होती, जो कि हकीकत होती है। उनकी वारंटी अगर आप एज आ मिसाल है, आप कोई वीवो या ओप्पो का कोई बॉक्स पैक फ़ोन लेते हैं या सैमसंग का भी कोई बॉक्स पैक फ़ोन लेते हैं, तो कंपनी भी इस चीज़ की वारंटी नहीं देती है। हाँ, एक्टिव करने से पहले अगर जैसे आपने बॉक्स खोला, अंदर अभी एक्टिव ही नहीं किया और सामने ही स्क्रीन का कोई इशू है, तो कंपनी बिल्कुल कर देगी, उसको क्लेम कर देगी। एक्टिव करने के बाद अगर उसमें कोई टच कैमरा, एलसीडी या इनके हवाले से कोई और प्रॉब्लम आती है तो कंपनी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्लेम नहीं करके देगी, आपको उसे पेमेंट करनी पड़ेगी उस चीज़ के लिए जो इशू निकला है। बाकी इसके अलावा कंपनी की 1 साल की वारंटी होती है। इसी तरीके से ये किट्स का भी यही मामलात होते हैं कि मेन जो चीज़ें होती हैं जब आप फ़ोन ख़रीदें या परचेज़ करें, ख़ास तौर पे किट फ़ोन या चलें कोई भी यूज़ फ़ोन, हम कोई भी फ़ोन लगा लेते हैं यूज़ फ़ोन, जब आप परचेज़ करें तो सबसे मेन चीज़ उसमें जो देखनी होती है, ये जो स्क्रीन आपको दिख रही है, ये स्क्रीन, ये ओरिजिनल है कि नहीं, सबसे मेन चीज़ होती है। अच्छा, आईफ़ोन के हवाले से अगर हम बात करें तो आईफ़ोन 6 से लेकर आईफ़ोन 7 प्लस और 5S और इससे पुराने वाले मॉडल तो काफ़ी पुराने हो चुके हैं, बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन 6 प्लस, 6S, 6S प्लस, 7 प्लस तो आज भी बहुत ज़्यादा चलते हैं। तो इन फ़ोन्स में पता लगाना कि स्क्रीन ओरिजिनल है कि नहीं, ये थोड़ा सा मतलब बिल्कुल ही जो आईफ़ोन यूज़ नहीं करता उसके लिए थोड़ा सा इशू बनता है कि ये पता लगाना कि स्क्रीन ओरिजिनल है कि नहीं। वरना आईफ़ोन 8 से कंपनी ने आईफ़ोन में एक ऑप्शन दिया है जो कि हम यहाँ से इसको स्लाइड अप करेंगे तो ये ब्राइटनेस का ऑप्शन है। इस ब्राइटनेस को ज़ोर से प्रेस करेंगे ना तो यहाँ पर एक थर्ड ऑप्शन आता है, इन दो ऑप्शंस की जगह डार्क मोड और नाइट शिफ्ट की जगह एक और ऑप्शन आता है, ट्रू टोन का ऑप्शन। 7 प्लस के बाद से ऑप्शन दिया है कंपनी ने कि यहाँ पर एक ट्रू टोन का ऑप्शन आता है। वो ट्रू टोन का ऑप्शन अगर इस मोबाइल में, जो भी मोबाइल आपके पास हो, वो इनेबल है तो इसकी स्क्रीन ओरिजिनल है, ठीक है। तो इतना ज़्यादा इशू नहीं है, इसको पता लगवाना ज़रूरी नहीं है। आप कोई बहुत बड़े माहिर है मोबाइल हो तभी आप मोबाइल ख़रीद सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आपको थोड़ी बहुत भी नो हो तो आप आराम से मोबाइल ख़रीद सकते हैं। बाकी रही 6 से लेकर या उससे पुराने मॉडल से लेकर नए मॉडल तक की बात, 7 प्लस तक की, इस मॉडल तक की बात, जैसे 5S हो गया, 6 हो गया, 6 प्लस हो गया, 6S प्लस, 7 प्लस, ये मॉडल हो गए।
ये इनके लिए आपको थोड़ा सा कलर्स वगैरह को आपको थोड़ा गौर से देखना पड़ता है कि यार कलर्स वगैरह अच्छे दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे, या इसके अलावा कि मतलब जो भी है ना कि जैसे कलर्स बेसिक जो जब स्क्रीन चेंज होती है तो उसमें सबसे मेन होती है कलर्स। आपको कलर का जो फ़र्क है ना वो आपको काफ़ी फ़ील होना शुरू हो जाएगा, यार कलर में फ़र्क आ रहा है स्क्रीन के, तो उसमें ये चांसेस होते हैं कि स्क्रीन का जो स्क्रीन है मोबाइल की वो चेंज है। ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा अगर आप यूँ देखकर मोबाइल परचेज़ करें तो आपके लिए आसानी है, थोड़ा सा बस स्क्रीन पे गौर करना है आपको। अच्छा, एक मोबाइल को दूसरे मोबाइल से कभी भी किट फ़ोन को कभी भी एक मोबाइल को दूसरे मोबाइल से कभी कंपेयर नहीं कीजिएगा, क्योंकि हर मोबाइल अलग अलग हिसाब से चला हुआ होता है, तो हर किस्म की ब्राइटनेस, हर मोबाइल की ब्राइटनेस थोड़ी सी अप डाउन होती है। तो एक मोबाइल को अब इससे इस फ़ोन को इसी फ़ोन के साथ स्क्रीन वाइज कंपेयर नहीं कर सकते। थोड़ा सा आपको इन दोनों की स्क्रीन में फ़र्क इस वजह से मिलेगा क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा चला हुआ हो, या ये थोड़ा ज़्यादा चला हो, या ये कम चला हो, ये ज़्यादा चला हो, जो भी है। तो इस हिसाब से थोड़ा सा स्क्रीन में ब्राइटनेस में ज़ाहिर सी बात एक चीज़ यूज़ होती है तो थोड़ा सा ब्राइटनेस में अप डाउन होता है। तो इसका हरगिज़ मकसद ये नहीं होता कि स्क्रीन लोकल है या वो क्या बोलते हैं मोबाइल ख़राब है या कुछ ऐसी चीज़ है। तो बस बेसिक जो आपको देखना है, अगर स्क्रीन चेंज का आपको बेसिक जो वो मामला है कि आपको समझ आना चाहिए। 8 से लेकर आईफोन 8 से लेकर तो आपको समझा दिया, ऊपर तक में ट्रू टोन इनेबल होना चाहिए इस मोड में जाके। सॉरी, मैं एक दफ़ा आपसे दिखा देता हूँ। मोबाइल आपने अनलॉक किया, मोबाइल अनलॉक करने के बाद आपने नीचे से स्लाइड अप किया और ये प्रेस किया ज़रूर से, ये 3D टच होता है। तो यहाँ पर एक और ऑप्शन आएगा, यहाँ पर कहीं भी आ सकता है, मेरे ख्याल से यहाँ पर होता है ज़्यादातर। यहाँ पर एक और ऑप्शन आएगा, बट ट्रू टोन का ऑप्शन ऑन होना चाहिए, तो मोबाइल की स्क्रीन ओरिजिनल है। ठीक है, और बाकी रही इससे पहले वाले मॉडल की बात, तो थोड़ा सा उसके बारे में थोड़ा सा देख कर जाएँ कि यार किस तरीके की स्क्रीन दिखनी चाहिए। थोड़ा सा अगर आपको डाउट जा रहा है तो कोशिश करें डाउट में कि ना परचेज़ करें। बाकी आपको लग रहा है यार स्क्रीन ओरिजिनल है, काफ़ी लोगों को ये भी हिसाब है। मैं आपको अच्छा एक और चीज़ बता दूं, आँखों पे कलर नहीं लगना चाहिए। आँखों पे अगर स्क्रीन चुभ रही है ना तो ज़्यादातर यही होता है कि स्क्रीन चेंज है, क्योंकि आईफोन एक कंपनी है यार, बहुत अच्छी बड़ी कंपनी है, और वो कभी भी इस तरीके की चीज़ नहीं निकालेगी कि अगर कस्टमर्स का मोबाइल यूज़ कर रहा है तो उसकी आँखें ख़राब हो या उसकी आँखों पे कलर्स लगें। ये मेन चीज़ होती है, तो इसको भी लाजमी गौर कर लिया करें। अगर ये ऐसा आपको फीलिंग आ रही है कि यार स्क्रीन आँखों पे चुभ रही है, या उसकी ब्राइटनेस या उसकी कलरिंग वगैरह जो उसकी फॉन्ट्स वगैरह ये चुभ रहे हैं आँखों पे, तो ज़्यादातर 90% इसमें होता है कि स्क्रीन चेंज है। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये इसकी ये जो बैक होती है, किसी भी फ़ोन के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, मेरे हाथ में 7 प्लस है, तो इसका हरगिज़ मकसद नहीं है कि मैं किसी भी सिर्फ 7 प्लस की बात करूँ, मैं किसी भी फ़ोन की बात कर रहा हूँ। जो बैक है ये हड्डी कहलाती है, इसको हड्डी भी कह सकते हैं आप, बैक कवर भी कह सकते हैं। ये इसका बैक है, ये बैक चेंज ना हो। पुराने मॉडल्स में समझ आता है कि ज़ाहिर सी बात है, हर कोई बोलता है कि बहुत अच्छी कंडीशन दो भाई। अब ये 7 प्लस है, 6 साल पुराना, 5 साल या 6 साल हो गए इस मॉडल को, पुराना मॉडल है। अब ये बहुत ज़्यादा अच्छी कंडीशन में लोग बोलते हैं कि बिल्कुल ऐसी कंडीशन हो कि एक भी निशान ना हो, तो 6 साल पुराने मॉडल में ये पॉसिबल नहीं होती। तो अक्सर ये होता है कि बाहर से ही जब हम यूएसए वगैरह से कहीं से भी स्टॉक परचेज़ करते हैं तो वो पहले से वो लोग बैग चेंज करवा के, या बाद में यहाँ पर काफ़ी लोग आते हैं तो उसके बाद वो लोग बैग चेंज करवाते हैं, और ये सारी चीज़ें होती हैं। तो बैग चेंज अगर होती भी है तो इतना बड़ा कोई इशू नहीं है, लेकिन कोशिश करें नहीं हो तो ज़्यादा बेहतर है। हो भी तो इतना बड़ा कोई इशू नहीं है, लेकिन बैग अगर चेंज भी है तो ओरिजिनल लगी हुई है, ये बात होनी चाहिए। बैग चेंज भी हो तो ओरिजिनल लगी हुई है। और इसकी थोड़ी पहचान मैं आपको बता देता हूँ, ये जो एप्पल लोगो है ना, इसको थोड़ा सा रब करेंगे तो थोड़ा सा ऐसा फील होगा कि यार जो एप्पल का लोगो है वो थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, वो थोड़ा ऊपर जा रहा है, तो बैग चेंज होती है। ठीक है, दूसरी चीज़ आप एक और चीज़ से पता लगा सकते हैं कि मैं शायद कोशिश करता हूँ मैं आपको दिखा सकूँ, 1 मिनट। ये दिख रहा है आपको, मैं कोशिश कर रहा हूँ, इसमें मॉडल नंबर देखिए, मॉडल लिखा हुआ है 1784, दिख रहा है आपको 1784 मॉडल। ये मॉडल नंबर, यही मॉडल नंबर, यहाँ अंदर आप मोबाइल में ऑप्शंस में जाएंगे, सॉरी सेटिंग में गए, जनरल, अबाउट, ये मॉडल नंबर लिखा हुआ है, ये इसको एक दफ़ा प्रेस करेंगे, ये आ गया 1784। अब पीछे जो मॉडल लिखा हुआ था यही सेम मॉडल इधर लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये बेसिक भी चीज़ चेक करनी होती है कि यार ये सेम है कि नहीं है। अक्सर लोग चेक कर रहे होते हैं सिम ट्रे से। भाई सिम ट्रे 200 रुपये की मिलती है, इन केस आपके मोबाइल की सिम ट्रे गिर जाती है
तो 200 रुपये की सिम ट्रे के चक्कर में आप 50,000 का फ़ोन 50,000 रुपये का फ़ोन नहीं फेंक दोगे, ठीक है। तो 200 रुपये की सिम ट्रे अगर आपकी सिम ट्रे गिर जाएगी तो इंसान अक्लमंदी वाला तो काम यही है कि इंसान दूसरी सिम ट्रे लेकर लगा देगा, दैट्स इट। तो सिम ट्रे से देखने से कुछ नहीं होता, बेसिक इस तरीके से भी चेक किया जाता है। और अगर इतना ज़्यादा बैक का इशू नहीं है, ये मैं आपको पहले भी बता दूँ, बाकी आपको चेक करना है तो आप चेक करके लें, ज़्यादा मसला नहीं है, लेकिन बैक का इतना ज़्यादा इशू नहीं है। फ्रंट लाजमी चेक करें, फ्रंट ओरिजिनल होना चाहिए भाई। 50,000 रुपये का फ़ोन ले रहे हो, स्क्रीन ओरिजिनल तो होनी चाहिए कम से कम, भले यूज़ में ले रहे हो तो क्या हुआ, स्क्रीन ओरिजिनल होनी चाहिए। बैक का इतना बड़ा इशू नहीं, लेकिन हाँ अगर बैक चेंज है तो कम से कम ये कंफर्म करें कि बैक ओरिजिनल ही लगाया गया है वापसी, या फिर लोकल लगाया गया।